अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा कि आवाज़ और स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है, और साथ में कुछ ये भी मुझे याद दिला दीजिए कि हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। कल तो क्लास ही नहीं हुई थी सर आपकी। लास्ट जो हमने क्लास में समझा था वो किस टूल को समझा था, तो आज उसके बाद से हम कंटिन्यू करते हैं और मजीद उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, जहाँ तक मेरा ख्याल है हमारा मूव टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल और हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, बैकग्राउंड बुके इफेक्ट, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, मुझे काइंडली ये तो कंफर्म कर दें, मैंने आपको लेयर पैनल पूरा समझा दिया था ना? मेरे ख्याल से क्लास 2-3 के अंदर मैंने समझा दिया था, और अगर नहीं समझाया तो ये भी बता दीजिएगा, साथ इसकी प्रॉपर्टी भी समझाता जाऊँ, और जो हमारा नेक्स्ट आज का टॉपिक है वो भी कंटिन्यू करते हैं। चलें, सानिया ने कह दिया समझा दिया था तो समझा दिया था। अच्छा जी, ठीक है रिमशा, ठीक है। अच्छा, तो आज एज पर टूल बार असेंडिंग ऑर्डर में बारी है क्रॉप टूल की। ठीक है, क्रॉप। अच्छा जी, क्रॉपिंग। मैंने क्रॉप टूल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। क्रॉप टूल जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया है, हम इसे इमेज पे भी समझेंगे, और आज टाइम मिला तो हम पासपोर्ट साइज तस्वीरें बनाना भी सीखेंगे। ऐसा मैंने सोचा हुआ है। तो पहले कोई भी चीज को करने से पहले उसकी बेसिक जो है जी सब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन तक हो गया था, उसके बाद हमारा यही टूल आ रहा है ना, देखो, क्रॉप टूल। तो हम आज क्रॉप टूल को समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम डायरेक्टली चीजों को बनाना सीख जाएं या उस पे इफेक्ट अप्लाई करना सीख जाएं तो उसके पीछे की प्रॉपर्टी हम नहीं समझ पाएंगे। और क्रॉप, अब आप मोबाइल से भी क्रॉपिंग करते हो, स्नैपशॉट लेते हो या कुछ भी अपनी इमेज कैप्चर करते हो, जल्दी से उसे छोटा सा कर लेते हो क्रॉप करके, एक तो वो क्रॉपिंग हो गई। वही काम आप यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ आपको प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा मिलती हैं। यहाँ आपको ये सीखने को मिलेगा कि भाई ये बेसिकली क्रॉपिंग हो कैसे रही है, इसके पीछे का सारा बैकग्राउंड है क्या। ठीक है, एक बनी बनाई चीज। अच्छा, एक मेरे पास यूट्यूब पे एक सवाल आया था, शायद वीडियो एडिटिंग की क्लास के हवाले से कोई मोहतरमा ने मुझसे पूछा था कि आजकल मोबाइल में इतनी एप्स आ गई हैं तो क्या जरूरत है हम इस काम को यूं करें। अच्छा, सवाल भी उन्होंने खुद ही किया था और जवाब भी उन्होंने खुद ही दे दिया था। बहरहाल, एक आसान आपको जवाब दे दूं। एक, आप बाजार से कोई भी सालन, आज भी जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं वो बाजार का खाना पसंद नहीं करते। मैं इसीलिए खानों वगैरह की मिसालें देता हूँ क्योंकि आप लोगों की वाकफियत है किचन से। तो बुजुर्ग आज भी हमारे खाना वगैरह बाहर का पसंद नहीं करते, मेरे भी पेरेंट्स नहीं करते। वो कहते हैं दाल रोटी हो, जो भी हो, जैसा भी जायका हो, घर का चाहिए। वजह क्या है कि पका पकाया तो आपको बाहर से भी मिल जाएगा, जैसे कि आपको पकी पकाई एप्स मिल जाती हैं कि जो काम आप यहाँ इतनी मेहनत से कर रहे हो वो काम आपकी एप्स विथ इन अ मिनट कर देती है। ठीक है, लेकिन पका पकाया खाने में और खुद पका के खाने में दो फायदे हैं। पहला फायदा ये कि आपको ये पता होगा कि आपने उसे सफाई से बनाया, अपने हाथ से बनाया। दूसरी बात कि आपको ये पता होगा कि जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं वो आप क्या डाल रहे हो। ठीक है, मतलब एक बिरयानी के पकने का प्रोसेस आपको पता होगा, उसमें पड़ने वाले मसालों का पता होगा। एक बाजार से बिरयानी खा रहे हो, कितनी कोशिश करते हो आप लोग कि बाजार की बिरयानी का जायका घर की बिरयानी में लाना चाहते हो, नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह से है कि जो एक बनी बनाई ऐप आपको इफेक्ट लगा के दे रही है, आपको जब पता ही नहीं होगा कि उस इफेक्ट के पीछे प्रॉपर्टी क्या है, और आपको उसे फिर मैनुअली करना पड़ेगा, आप नहीं कर पाओगे। तो कुछ चीजों को समझने के लिए, जी वालेकुम अस्सलाम। मारूफ, आप अभी तक यहाँ ही हैं। मेरा मतलब है कि इंस्टॉलिंग पे ही अटकी हुई है कि चलें, आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। मेरे पास एडोबी फोटोशॉप CS वर्जन 8.0 है और विंडोज 7 है। सर, मुझे एडिटिंग में प्रॉब्लम पेश आ रही है। बिल्कुल आएगी, क्योंकि जो आपके पास वर्जन मौजूद है उसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको नहीं नजर आएंगे। जैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं नजर आएगा, और मे बी के क्विक, क्या नाम है इस टूल का, नाम जहन से, क्विक
क्विक सिलेक्शन शायद ये भी ना मिले। तो मैंने आपसे कहा था आप CC 2018 क्यों नहीं कर रही हो, आप अभी तक यहाँ हो और आज क्लास नंबर 6-7 मुझे तो याद भी नहीं कौन सी है, हम इतना आगे आ गए, तो आप 2018 कर लो, विंडोज 7 के ऊपर 2018 कर लो, ठीक है। तो तमाम प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। आप अगर मेरा पहला लेक्चर देख लेती तो अभी तक आप इंस्टॉल कर लेती, यूट्यूब पर सर हसीब ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। अब ये इंस्टॉलिंग के मसले हर रोज ही मुझे मिलते हैं, जाहिर है आते हैं, आप लोग कौन सा जानबूझ के मुझे परेशान करते हो, अब मसले आ रहे हैं तो आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, तो क्रॉपिंग बेसिकली हम अपने कैनवस को क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप क्यों करते हैं कि हम अपना फोटो एडिटर एरिया को कम करना चाह रहे हैं या अपना फोटो से किसी एरिया को कट करना चाह रहे हैं, फिर चाहे वो एजिस से हो चाहे सेंटर से हो, जिस तरह से भी चाहे हम अपनी तस्वीर को बेसिकली क्रॉप कर रहे हैं, कट कर रहे हैं और उसका एक्स्ट्रा पार्ट मिटा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ क्रॉपिंग का यही मतलब नहीं है, आप क्रॉपिंग का यही मतलब नहीं है कि आप सिर्फ एजिस से ही अपनी इमेजेस को डिलीट करो, कुछ करो। मैंने देखो यहाँ पे एक आर्ट बोर्ड, सॉरी कैनवस, इससे पहले मैं इलिस्ट्रेटर की क्लास लेके चुका हूँ तो मेरे जहन पे आर्ट बोर्ड, मेरी जुबान पे आर्ट बोर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वो कैनवस मौजूद है, और अगर मैं इस कैनवस के साइज को बढ़ाना चाहता हूँ, एक तो मैंने बाय डिफॉल्ट जो ले लिया साइज अभी वो आ रहा है, लेकिन इन केस कि मुझे अपना इस कैनवस के साइज को इंक्रीज करना है तो मैं क्रॉप टूल की मदद से ही करूंगा। बेसिकली क्रॉपिंग से अभी तक आप करते आ रहे थे, तस्वीरों को छोटा करना, कट करना, एजेस से डिलीट करना। अब मैं आपसे कह रहा हूं आप क्रॉप टूल की मदद से अपनी इस कैनवस के साइज को एक्सपेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। कैसे? नॉर्मली अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट है, यानी कि मूव टूल, सारे आज वो जुमले आ रहे हैं मुंह पे कि जो इलिस्ट्रेटर में होते हैं, यहाँ मूव टूल कहलाता है ये, और इलिस्ट्रेटर में सिलेक्शन टूल कहलाता है, ठीक है। अगर आप मूव टूल पे हो तो आपका कैनवस कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ से क्रॉप टूल सेलेक्ट करोगे, शॉर्टकट की है C, तो जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया है तो देखो आपके, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपके जो कैनवस है उसके अराउंड के अंदर एक बाउंडिंग बॉक्स बना आ गया। लेकिन ये बाउंडिंग बॉक्स उस तरह का नहीं है जिस तरह आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल से बना रहे थे या अदर टूल से बना रहे थे, थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, साथ ही आपका कर्सर यहाँ पे चेंज हो चुका है, एक क्रॉप टूल के आइकॉन के साथ आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि अपने इस कैनवस के साइज को मैं कम कर दूं, तो यकीनन मैं कर सकता हूं। कैसे? अगर मैं चाह रहा हूं इस एज से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे इसका साइज कम कर दूं, क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा, तो देखो यहाँ पे क्या चीज शो हो रही है, जो हाईलाइटेड एरिया है वो रहेगा, यानी कि वो बच जाएगा। और जो ये साइड में जो आपने अभी क्रॉप किया एरिया, जो डल एरिया है, वो क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे जो आपको हाईलाइटेड और डल एरिया है इस चीज को समझाया है। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो देखें वो एरिया कट हो चुका है, आपका जो साइज था वो छोटा हो चुका है। कंट्रोल Z वापस, और क्रॉप टूल के ऊपर हम वापस आ जाते हैं, हमारे पास दोबारा से जो है वही प्रॉपर्टी आ जाएगी। अभी मैंने वो काम किया जो आप मोबाइल फोन से करते आ रहे हो, कि हमने बेसिकली अपने कैनवस को क्रॉप किया है। चाहो तो आप टॉप से कर सकते हो इस तरह, चाहो तो बॉटम से कर सकते हो, या यहाँ से कर सकते हो, या लेफ्ट से कर सकते हो। तो आपके अब कैनवस का सिर्फ इतना हिस्सा रहेगा, बाकी सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हमें पता है, और मे बी के जो बिगनर्स है उन्हें ना पता हो कि क्रॉपिंग बेसिकली इस तरह से एजेस पे से भी की जाती है। अब बात करते हैं, मुझे एरिया बढ़ाना है। क्रॉप तो क्रॉप करता ही है, लेकिन अगर मैं बढ़ाना चाहता हूं तो अब मैं चाह रहा हूँ राइट साइड से थोड़ा सा कैनवस का साइज जो है वो बढ़ जाए, तो मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, इस बार राइट साइड पे ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे कैनवस नहीं है मौजूद जहां मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, मैं एक एरिया डिफाइन कर रहा हूँ, विड्थ डिफाइन कर रहा हूँ, विड्थ साथ साथ लिखी आ रही है 4585 पिक्सल। जैसे ही मैं माउस के बटन को रिलीज करूंगा तो यहाँ पे देखो आपका वो एरिया जो है अब बढ़ चुका है, ठीक है। आपके सामने आपने यहाँ से एरिया जो है वो एक्सटेंड कर दिया है।
अगर के मैं यहाँ से बैकग्राउंड आपको हटा के दिखाऊं तो देखें यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है और इसके राइट हैंड साइड का जो एरिया है ये आपने यहाँ पे बढ़ा दिया है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, क्रॉप टूल की मदद से आप जो हो यहाँ पे अपने कैनवस को बड़ा या छोटा भी कर सकते हो। अब मुझे टॉप से बढ़ाना है, क्लिक करूंगा तो मैंने टॉप तक इसे एक्सट्रैक्ट कर दिया तो मेरा कैनवस का साइज बढ़ गया। अब क्रॉप टूल के लिए क्रॉप टूल यूज करने में आपको एक चीज का आइडिया हो गया कि क्रॉप टूल की मदद से हम सिर्फ साइजेस को छोटा या कट ही नहीं कर सकते बल्कि अपने कैनवस का एरिया भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी बेसिक नॉलेज थी, मैंने आपको दे दी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब किसी तस्वीर पे चलते हैं। मैं डायरेक्ट तस्वीर पे भी बात समझा सकता था लेकिन मजा नहीं आता, तो हम प्रॉपर तरीके से, तो मैं इसे अब डिलीट कर रहा हूँ जो इसके ऊपर लेयर थी। और ये मेरे पास एक यहाँ पे इमेज मौजूद है, हम इस पे समझते हैं क्रॉप टूल। तो मैं सी प्रेस करके, देखो शॉर्टकट की मैं इसलिए कहता हूँ याद रखा करो, काम थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अदर बैकग्राउंड्स यहाँ से मैक्सिमम मैं बैकग्राउंड को यहाँ से हटा दूं, सिर्फ ये मेरे 4 सब्जेक्ट मुझे नजर आए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल क्रॉप टूल मेरा सेलेक्ट है। निशानी क्या है कि आपके कैनवस पे ये एक मुख्तलिफ किस्म का बॉन्डिंग बॉक्स बना रहा होगा। अगर आप मूव टूल पे होगे, नॉर्मल इमेज होगी, कोई भी टूल पे होगे, आपकी इमेज पे कोई बॉन्डिंग बॉक्स नहीं है, लेकिन जैसे ही क्रॉप सेलेक्ट किया तो यहाँ पे बॉन्डिंग बॉक्स आ जाता है खुद ही। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ और यहाँ से भी क्रॉप कर लेता हूँ, यहाँ से भी मैंने इतना क्रॉप कर लिया और यहाँ से भी क्रॉप कर लिया, ठीक है। एंटर प्रेस करोगे, आपकी अदर एरिया यहाँ से डिलीट हो जाएगा और जितना आपको चाहिए था ये चारों सब्जेक्ट ये आपको मिल गए। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं सिर्फ क्रॉप की प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ। आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखेंगे क्रॉप को कहाँ किस तरह से यूज करना है, लेकिन पहले उसकी प्रॉपर्टी बेसिक तो यूज करनी आ जाए। अब यहाँ तक तो मसला ये है कि हम एजेस ही सेलेक्ट कर पा रहे हैं। यही आपके साथ मोबाइल में होता है कि आप सिर्फ एजेस सेलेक्ट कर पाते हो। वो अलग बात है कि आप मोबाइल में पिक आर्ट या पिक्सेल्स लैब जैसी ऐप का यूज करते हुए फिर आप थर्ड पार्टी एप्स की मदद से एडिट करो, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आपको मोबाइल में एडिटर मिलता है वो सिर्फ एजेस से ही क्रॉपिंग आपको देता है। सेंटर से आप उसकी मदद से क्रॉप नहीं कर सकते, या फिर वो आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन दे देता है। देखा होगा आपने, एडिट पे जैसे ही क्लिक करते हो आप मोबाइल पे तो वहां आपको कुछ एक्सपेक्ट रेशो दे देता है, तो फिर आप उनको बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्ट रेशो से जो है क्रॉप कर सकते हो, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। लेकिन फोटोशॉप बनाई इसीलिए प्रोफेशनली फोटो एडिटिंग के लिए, तो यहाँ आप अपनी मर्जी से कई सारे तरीके से क्रॉपिंग कर सकते हो। मैसेज आया, मैसेज पढ़ता हूँ फिर आगे चलता हूँ। एक्सपेक्ट रेशो मतलब ये है रिमशा के ये क्लास के लिए जाती हूँ मैं, ये लाखों रुपए माइक बंद कर दें। रुपये कमाने से छोटे से लिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे, मेरी फीस नहीं है ना बाकी। हाँ, क्लास ले लीजिए, लड़े मत अपने घर वालों से। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सपेक्ट रेशो क्या होता है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। हर इमेज का, हर वीडियो का और हर सोशल मीडिया पोस्ट का कोई ना कोई फ्रेम साइज होता है। सभी लोग समझ लें, सवाल रिमशा का है, पहले भी बता चुका हूँ, इंट्रो में भी बता चुका हूँ। सबका कोई ना कोई एक साइज होता है। ये आपको सामने कैनवस पे इमेज नजर आ रही है, इसका भी कोई ना कोई साइज है। विड्थ एंड हाइट, विड्थ एंड हाइट को एक फार्मूले के तहत एक्सपेक्ट रेशो में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि रिमशा, अगर आपने मेरी प्रीमियर की क्लास ली हो तो वहां मैंने टास्क दिया था कि आपको एक सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करनी है 1080 बाय 1080 पिक्सल्स पे। अगर आपने ली हो क्लास, बाकी अदर्स ने तो ली है, एक दो रिजल्ट भी आए, मजे की बात है एक दो ही आए, जबकि 4 छुट्टियां मिली आप लोगों को, उसके बाद सिर्फ 2 रिजल्ट आए मेरे पास। एक सुम्बुल का आया, एक गालिबन अरीशा का आया। मुझे याद रहता है, मैं हमेशा बताता हूँ, मुझे याद रहता है कि कौन मुझे रिजल्ट शो करा रहा है। तो वहां पे मैंने जो उनसे बात कही थी वो कही थी कि मुझे 1080 बाय 1080 के साइज के ऊपर एक सोशल मीडिया पोस्ट के तौर पे आप 2 वीडियो कलर मैट के ऊपर प्लेस करके दोगे, ठीक है। तो जो मैंने उन्हें एक चीज पे बॉन्ड कर दिया था ना 1080 बाय 1080, मतलब ये एक उन्हें मैंने साइज दे दिया था। 1080 बाय मतलब विड्थ भी सेम है, हाइट भी सेम है,
तो ये एक्सपेक्ट रेशो क्या बना 1:1। जहां विड्थ एंड हाइट सेम हो जाए वो एक्सपेक्ट रेशो 1:1 का कहलाता है, यानी कि 1:1 का। इसी तरह यूट्यूब की वीडियो का जो साइज होता है, या आसान कर लेते हैं, जो यूट्यूब की वीडियो पे आप थंबनेल लगाते हो, उस थंबनेल का साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज जो है 1280 बाय 720। तो ये जो 1280 बाय 720 विड्थ एंड हाइट है, इसको अगर आप एक्सपेक्ट रेशो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 16:9। तो ये कुछ मैथमेटिकली कुछ फॉर्मेट हैं आपके साइजेस के, तो ये कहलाता है एक्सपेक्ट रेशो। और मैं एना नोट भी बंद कर दूं, क्योंकि आप लोग कहने से तो बंद करोगे नहीं, तो मैं खुद ही कर देता हूँ। अच्छा जी, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, सवाल आ जाता है तो अच्छा आप लोगों को भी सीखने को मिल जाता है कि मैं अब ये नहीं चाह रहा कि ये इमेज जो है मेरी वो एजिस के ऊपर से क्या हो जाए, क्रॉप हो। मैं चाह रहा हूँ कि जहां से मैं चाहूँ ये सिर्फ उस एरिया से ही क्रॉप हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये ब्राउन शर्ट वाला बंदा सिर्फ चाहिए इस इमेज में, बाकी नहीं चाहिए। तो क्रॉप टूल मुझे ये फैसिलिटी भी देता है कि बाय डिफॉल्ट मैं आपको समझा दूं कि अगर आप क्रॉप पे आते हो तो इस तरह से बाउंडिंग बॉक्स आपको मिलता है। अगर आपको इस बाउंडिंग बॉक्स से बाहर आना है तो एस्केप की प्रेस कर देना, ठीक है। देखें बाउंडिंग बॉक्स में मैं आ गया, आप लोग परेशान हो गए, ना भी करो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर आना चाहते हो तो एस्केप की प्रेस कर दो, तो बाउंडिंग बॉक्स यहाँ से चला जाएगा। हाँ, आप अलबत्ता हो अपने क्रॉप टूल पे ही। तो मैं दोबारा से मूव टूल से इस पे आ रहा हूँ कि अगर, और मैं क्या चाह रहा हूँ, ये ब्राउन शर्ट वाला बंदा मुझे सिर्फ चाहिए इमेज में, बाकी पूरी इमेज मेरी क्रॉप हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा इसके ऊपर और इस तरह से ड्रैग करूंगा, ठीक है। तो देखें जितना मेरा सेलेक्टेड एरिया था सिर्फ वो यहाँ पे मौजूद है, बाकी सारा डल एरिया हो गया। और मैंने आपको कैनवस पे क्या समझाया था, जो हाईलाइटेड एरिया है वो तो रहेगा, जो डल एरिया है वो डिलीट हो जाएगा। तो अभी भी मैं चाहूं तो इसको जूम करूं तो आप देखें इसके साथ वाला जो सब्जेक्ट है उसका हाथ इसके साथ आ रहा है, तो मैं अभी भी क्रॉप कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि एक बार सिलेक्शन ले ली तो मैं उस सिलेक्शन को मॉडिफाई नहीं कर सकता, मैं बाद में भी कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक कर रहा हूँ और इसका हाथ थोड़ा सा इनसाइड पे ले लेते हैं, इस तरह से। देखें मैंने, और इसको भी थोड़ा सा हम ऐसे ले लेते हैं। अभी तक पूरी इमेज मेरे पास मौजूद है, मैं जिस तरह से चाहूँ इस सिलेक्शन को एक्सटेंड कर सकता हूँ या एक्सपेंड कर सकता हूँ। अब जो मैं चाह रहा था वो बंदा मैंने यहाँ से कट आउट कर लिया है, सिंपल मुझे एंटर प्रेस करना है। नाउ यू कैन सी कि आपने पूरी इमेज से सिर्फ एक सब्जेक्ट को कट आउट कर लिया है, ठीक है। तो आप क्रॉप टूल का इस तरह से भी यूज इजीली कर सकते हो, बशर्ते ये कि आपको पता हो कि आप इसका यूज किस पर्पस के लिए करना चाह रहे हो। जैसे कि अभी फ्यूचर में हम देखते हैं थोड़ी देर में कि हम पासपोर्ट साइज फोटो किस तरह से क्रिएट करेंगे, जो आपको जरूरत पड़ती है। अब आपको जरूरत नहीं है कि आप बाहर जाओ और वहां पे किसी स्टूडियो में बैठो, वो आपके पीछे ब्लू बैकग्राउंड लगाए और उसके बाद फिर आपसे कहे कि चेहरा ऐसे करो वैसे करो, शोल्डर सही करो। आप खुद अपने घर पे अपना खुद सेल्फी लो। अब आपको इतना फोटोशॉप आ गया है कि आप उसका इजीली बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, चाहे कैसा भी बैकग्राउंड हो। सिंपल ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से अपने आप को सिलेक्शन में ले लेना, ठीक है। कंट्रोल जे से उसकी डुप्लीकेट अदर बैकग्राउंड पे लेना और नीचे जो है ब्लू बैकग्राउंड लगा देना। तो ये तो आपका ब्लू बैकग्राउंड लग जाएगा। आगे का प्रोसेस आगे चल के बताता हूँ, अभी क्रॉपिंग खत्म नहीं हुई है। तो यहाँ पे अब कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं हर टूल की। मैंने कहा प्रॉपर्टीज मेन्यू बार के नीचे आपको प्रॉपर्टी मेन्यू मिलता है, यहाँ आपको इसका भी जो है क्रॉप टूल का भी एक प्रॉपर्टी मेन्यू मिल रहा है। पहला ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ क्रॉपिंग के साइजेस बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं कि अगर आप क्रॉप 4 इंचेस बाय 6 इंचेस 300 ppi पे करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक कर दो, तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने 4 इंचेस बाय 6 इंचेस की इसमें से क्रॉपिंग आपको निकाल के दे दी। मतलब क्या हुआ कि प्रीसेट साइज के तौर पे यहाँ पे आपको कुछ साइजेस मिल रहे हैं क्रॉपिंग के, कि अगर आपको इस साइजेस में यहाँ क्रॉपिंग करनी है तो आप यहाँ से कुछ प्रीसेट साइजेस ले सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अच्छा जी,
किसी भी वजह से अब आपने ये साइज छेड़ दिए और आपको अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हम वहां वापस कैसे चले जाएं जहां पे हम खुद से जो है इसकी सिलेक्शन ले रहे थे। तो थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ एकदम, यहाँ पे बटन आ रहा है क्लियर, आप इस पे क्लिक कर देना एक बार। जैसे आप क्लियर कर दोगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही थी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आके आप इसे कर दो रेशो, सबसे ऊपर जो आ रहा है रेशो, इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो अब आप अपनी मर्जी से जो है दोबारा से इसकी सिलेक्शन जिस तरह से चाहे ले सकते हो। थोड़ी देर में हम देखते हैं रोटेट वगैरह भी क्रॉप की मदद से हम कर सकते हैं और उसका हमें क्या नुकसान है क्या फायदा है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे विड्थ एंड हाइट रेजोल्यूशन, यानी कि अगर आप खुद से कोई विड्थ एंड हाइट लिख के क्रॉपिंग करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ इस पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 50 बाय 50 बाय 50 पिक्सल्स मैंने लिखा। तो यहाँ पे देखें अब जो बाउंडिंग बॉक्स बना है वो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक बना है, ठीक है। पिक्सल्स पर इंच के फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे, आप पिक्सल सेंटीमीटर भी ले सकते हो, ठीक है। ये आप अभी नहीं समझोगे, ये मैथमेटिकली चीज है, लेकिन एक चीज आ रही है तो थोड़ा बहुत उसका आइडिया देता चलूं। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि 50 बाय 50 ना हो, 25 बाय 50 हो। तो अब आप देखो जो हाईलाइटेड एरिया है वो पोर्ट्रेट फॉर्म में आ गया है। तो इसका यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आप खुद से लिख के यहाँ पे कुछ देना चाह रहे हो तो आप इस तरह से क्रॉपिंग कर सकते हो। कहाँ जरूरत पड़ेगी, जहां हमें पासपोर्ट साइज या कोई और साइज की खुद से क्रॉपिंग से तस्वीर निकालनी होगी। चलें, सॉरी की बात नहीं है, बस ये देख लिया करें मेरा जो कंटिन्यूटी है ना वो टूट जाती है। जो मैं टॉपिक लेके चल रहा होता हूँ मैं भूल जाता हूँ कि मैं किस पॉइंट पे था। बहरहाल अब आपने सवाल कर ही लिया है तो जवाब ये है कि अगर आपके पास डेल लैपटॉप में 2018 की विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। सवाल ही आपका गड़बड़ है। आप ये कह रही हो आपके पास डेल लैपटॉप है, उसमें आप 2018 की विंडो इंस्टॉल हो जाएगी, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। आप ये कहना चाह रही हो फोटोशॉप 2018 वर्जन डेल के लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, अगर आप ये पूछना चाह रही हो। सवाल सही से पूछा करें ताकि मैं समझ लूं। तो यहाँ मैं लिख के कैलकुलेटेड क्रॉपिंग कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि कुछ इस तरह के कुछ टॉपिक आ जाते हैं जो थोड़ा सा इंसान को बोर करते हैं ना, लेकिन ये आना चाहिए, तभी तो आप एक सही मायने में नहीं फरहाना, मोबाइल में लाइट रोम एडोब शॉप करके वर्क नहीं कर सकते आप। जो कुछ आपको जितनी प्रॉपर्टीज यहाँ मिल रही है, आप खुद सोचो ना कि आप वहां पे आपको माउस नहीं मिल रहा, क्लिक नहीं मिल रहा, आप अपने थंब से क्या क्लिक करके ड्रैग करोगी, जो चीज सेलेक्ट करना चाहोगी तो उसके सामने तो आपका अपना थंब्स आ जाएगा ना। बहुत प्रॉब्लम होती है। और लाइट रोम बिल्कुल अलग है, फोटोशॉप बिल्कुल अलग है, ठीक है। नहीं कर सकते। फोटोशॉप की प्रॉपर्टी जो यहाँ सीख रही हो अगर आप चाहो कि उसको अप्लाई कर लो, आप लाइट रोम पे नहीं कर पाओगी। और हाँ, ये जरूर है कि जो चीजें जितनी डिटेल में मैं एक एक चीज को प्रॉपर्टी को समझा रहा हूँ बता रहा हूँ, तो आप लाइट रोम के जब टूल सामने आएंगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ, इस टूल के बारे में हमने किसी से सुना है, कहीं पढ़ा है, तो ये टूल ये काम करता होगा। इतनी हेल्प तो आपको मिल जाएगी, लेकिन यूजिंग में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। ये मोबाइल फोन ने ना सारा सत्यानाश कर दिया सही मायने में। विंडो 7 में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ट्राई किया। विंडो 7 में तो आप विंडो 10 डाउनलोड कर लें फरहाना, मैंने कब मना किया? उसी वेबसाइट से विंडो 10 डाउनलोड कर सकती हो आप। विंडो 7 में प्रॉब्लम हो रही है तो आप विंडो 10 डाउनलोड करो। फोटोशॉप मोबाइल एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, फोटोशॉप को लिए तो आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप ही चाहिए। विंडो 10 डाउनलोड कर लें, उसी वेबसाइट से हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम मुबशरा, सॉरी आपकी अभी मैं बात कट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टॉपिक कवर कर लें। एंड में मैं आप सब लोगों को 5 से 10 मिनट दूंगा, फिर मुझसे खूब सवाल कीजिएगा, वरना क्या है ना टॉपिक से हट जाएंगे हम लोग। मैंने आपको खुद कह दिया एंड के 5 मिनट ले लीजिएगा आप, उसमें सारे सवाल कर लीजिएगा, मैं सारे जवाब दूंगा। मैं चाह रहा हूँ इस क्रॉप टूल को, इतना बड़ा टूल नहीं है, मैं इसे कंप्लीट कर दूं। 10 की बट हैंग हो रहा था लैपटॉप।
मिस फरहाना फिर आप ऐसा करें कि खर्चा करें, लैपटॉप को या तो अपग्रेड कर लें, या मैं ये कहता हूँ सजेस्ट सबको यही करता हूँ, लैपटॉप मजबूरी में चलता है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। हाँ, विंडो 8 में भी काम हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2018 भी हो जाएगा, 2020 भी हो जाएगा विंडो 8 में। मैं सजेस्ट यही करता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। लैपटॉप तो मजबूरी है, जैसे मुझे मजबूरी है, आजकल लाइटें जा रही हैं तो मजबूरी के तहत मैं लैपटॉप के ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ, लेकिन बेस्ट डेस्कटॉप है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। डेस्कटॉप कंप्यूटर बेस्ट है। अगर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टॉपिक से देखो हट ही गया ना मैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप लैपटॉप को i7 10 जनरेशन चला रहे हो, इतनी हायर में जनरेशन बता रहा हूँ, i7 10 जनरेशन लैपटॉप का चला रहे हो, और डेस्कटॉप का आप i10 सेकंड जनरेशन चला रहे हो, तो भी i10 सेकंड जनरेशन, बल्कि i5 4th जनरेशन चला रहे हो, तो भी आपके वो उससे बेहतर है लैपटॉप के i7 10 जनरेशन से। इतना फर्क है लैपटॉप और डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस में। ठीक है, ठीक है, किसी से करवाने की जरूरत नहीं है फरहाना, विंडो आप खुद कर सकती हैं। ये जब तक आप लोग अपने प्रॉब्लम खुद रिजॉल्व नहीं करोगे ना, कुछ नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ ये कह रहा था कि हम फिक्स रेशो को देके भी जो है यहाँ पे क्रॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ओरिजिनल रेशो। तो ये जो इसका ओरिजिनल रेशो था, उस रेशो पे देख लो सारी की सारी जो है मेरी सिलेक्शन चली गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्क्वायर। अब देखो यहाँ स्क्वायर आ गया, देखो मैंने क्या बताया था अभी, शायद रिमशा ने सवाल किया था कि भाई एक्सपेक्ट रेशो क्या है। तो मैंने क्या कहा था, जहां विड्थ एंड हाइट सेम होती है वहां एक्सपेक्ट रेशो क्या हो जाता है, 1:1। तो पहला ही आ रहा है 1:1। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो देखें इसकी विड्थ एंड हाइट सेम करके उसने 1:1 से मुझे क्रॉपिंग करके दी है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स हैं। अब मैं इसकी तरफ जाके सारा टाइम इसी पे जाया नहीं करूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इधर आ रहा हूँ, इसका आप यूज करके देखना। मैं मैक्सिमम सिखाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी बेसिक से एडवांस ले ही जाता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ से आपको क्लियर करना है, पहले बता चुका हूँ, तमाम वैल्यू क्लियर पे क्लिक करेंगे क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ एक और ऑप्शन आ रहा है स्ट्रेटन। स्ट्रेटन, स्ट्रेटन क्या करता है कि सम टाइम आपकी इमेज आपने कैप्चर की है, लेकिन उसका एक पॉइंट होता है, वहां से इमेज तिरछी नजर आ रही होती है। अगर आपके पास कोई तिरछी इमेज हो और आप उसे सीधा करना चाह रहे हो, मुझे पता है इस तरह नहीं समझोगे, प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, कोई ऐसी इमेज लेके आनी पड़ेगी तभी आप समझोगे। तो मैं कोशिश करता हूँ मुझे ऐसी कोई इमेज मिल जाए, या इस टाइप की इमेज मिल जाए कि जिसे मैं तिरछा करूं उसके बाद फिर सीधा करके दिखाऊं, तो मच बेटर, वरना ऐसे नहीं समझोगे, ये मुझे पता है। तो चलें यहाँ पे, ये एक इमेज है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, इस इमेज को Ctrl+J मैंने इसकी डुप्लीकेट लिए, किस लिए लिए, ताकि ओरिजिनल मेरी जो इमेज है वो सेव रहे। Ctrl+T ट्रांसफॉर्म। अभी मैं आपको कुछ नहीं सिखा रहा, मुझे आपको सिर्फ स्ट्रेटन समझाना है। फर्ज कीजिए ये एक ओरिजिनल इमेज है। अब अगर ये ओरिजिनल इमेज है तो आप देखो ये इमेज किस तरह से है। मैं इसको यहाँ से बैकग्राउंड को डिलीट ही कर रहा हूँ ताकि आप समझो कि ये ही ओरिजिनल इमेज है। ठीक है, तो ओरिजिनल इमेज आपको नहीं पता, आप फिर वक्त के लिए भूल जाओ कि मैंने अभी इसको आपके सामने तिरछा किया, भूल जाओ, ये है ही ऐसी। लेकिन अब आपके पास आपने अपनी ही कोई ऐसी तस्वीर खींची, किसी घर को कोई ऐसा फ्रेम कैप्चर किया, लेकिन जब आपने उसे देखा तो उसमें थोड़ा सा तिरछापन आ गया। आप चाहते हो उस तिरछापन को सीधा कर दो। ठीक है, तिरछापन को सीधा कर दो, रोटेट करने से नहीं होगा। मैं Ctrl+T करके अगर रोटेट करने बताऊं नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, उसी क्रॉप टूल को लोगे। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेटन पे क्लिक करोगे। ठीक है, ये मैंने स्ट्रेटन पे क्लिक किया और बताऊंगा कि कहाँ से स्ट्रेट करना है। ये देखें मैंने ड्रैग किया है और इस एरिया से मैं उसे बता रहा हूँ कि तुम्हें स्ट्रेट इस तरह से करना है। एंटर प्रेस कर दें, हो गई वही तस्वीर आपकी एकदम स्ट्रेट। तो मैंने कहा जब तक प्रैक्टिकल नहीं करके बताऊंगा आप लोग समझोगे नहीं। क्या थी तस्वीर, Ctrl+Z ऐसी थी। मैंने यहाँ से क्रॉप टूल लिया और ये स्ट्रेटन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब मुझे बताना है उसे कि भाई किस, वो मुझसे पूछेगा तो सही किस जगह से आपको ये तस्वीर जो है तिरछी लग रही है, कौन सा इस तस्वीर का ऐसा पार्ट है
जो आपको एक साइड झुका हुआ या तिरछा लग रहा है। तो यकीनन हमें यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट नजर आ रहा है जिससे हम इस चीज को जज कर सकते हैं कि ये तस्वीर यहाँ से झुकी हुई है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ और बता देता हूँ कि भाई ये, अच्छा देखो मुझे ये जो लाइन ड्रॉ करनी है ना उसी सिम्फ में करनी है जिस सिम्फ में मेरी ये तस्वीर तिरछी है। ऐसा नहीं है कि मैं इसे ऐसे ड्रॉ कर दूंगा फिर ये कुछ और ही कर देगा तस्वीर को। जिस तरह आपको तिरछी लग रही है आप उसके ऊपर इस तरह से ड्रैग करके थोड़ा प्रॉपर तरीके से ऐसे ड्रॉप कर देना। उसके बाद एंटर प्रेस कर देना। नाउ यू कैन सी आपकी तिरछी इमेज को इसने यहाँ पे सीधा कर दिया है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं इस इमेज को अगर बंद कर दूं तो मेरे सिस्टम में थोड़ी सी जान बच जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, इसको मैं फिलहाल के लिए अभी नहीं समझा रहा, बिल्कुल नहीं समझ पाओगे इसलिए नहीं समझा रहा। रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, ग्रिड क्या होती है, रूल ऑफ थर्ड और गोल्डन रेशो नहीं समझ सकते, ज्यादातर थ्योरी है, मैथमेटिकली है, तो इसको अवॉइड करते हैं। साथ आ रहा है डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स। ये थोड़ा सा इस पे चेक लगा हुआ है, ये समझा दूं कि अभी तक जो हम क्रॉपिंग कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ से क्रॉप टूल ले लेता हूँ और इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो हो क्या रहा है कि जो यहाँ पे एरिया जो मेरा डिलीट हो जाएगा ना, अगर इस पे डिलीट क्रॉपिंग पिक्सेल्स पे चेक नहीं लगा हुआ तो फोटोशॉप उसे अपने पास रखेगा। जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूँ, एंटर प्रेस किया, ठीक है, वो एरिया डिलीट हो गया। दोबारा से मैं यहाँ से क्रॉप टूल ले रहा हूँ और इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो देखो वो एरिया में वापस ले आया। ठीक है, कब, जब यहाँ पे चेक नहीं लगा हुआ। अगर के यहाँ पे चेक लगा हुआ होगा और उसके बाद में क्रॉप करूंगा, इस बार इस इनसाइड पे से मैंने क्रॉप किया, एंटर प्रेस किया, ठीक है, दोबारा से क्रॉप कर रहा हूँ राइट साइड पे, ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ उसे इंडिकेट कर दिया है कि डिलीट क्रॉप पिक्सल, कि जब भी मैं क्रॉपिंग करूंगा तो वो पिक्सेल्स फोटोशॉप अपनी लाइब्रेरी से डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन काम आता है, समझाना जरूरी था कि सम टाइम आप ये चाह रहे हो कि भाई मेरा जो है वो, अच्छा चलें ये बात आप समझ गए। अब मैं ये चाहता हूं कि, क्या चाहता हूं, पासपोर्ट साइज फोटो बनाना, ये सोच रहा था मैं असल में मैसेज भी देखने लगता हूँ साथ साथ। अभी आपके यहाँ पे मैसेज नहीं था, मेरे मोबाइल में मैसेज था कि पासपोर्ट साइज फोटो। तो क्रॉपिंग की प्रॉपर्टी मैंने अपनी तरफ से तकरीबन समझा दी है। एक ऑप्शन यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, कंटेंट अवेयर, इसकी मैं क्लास अलग रखूंगा, या इसके लिए मैं पूरी अपनी क्लास का आधा घंटा कम से कम मुझे चाहिए। बहुत पावरफुल चीज है कंटेंट अवेयर। मैं सिर्फ इसको क्रॉपिंग पे समझा के इसकी वैल्यू कम नहीं कर रहा, इंशाल्लाह कल वाली क्लास में नहीं तो फिर अभी हमारी क्लासेस हैं उसमें मैं कंटेंट अवेयर को सिखाऊंगा कि इसकी मदद से आप काफी कुछ ऐसा कर सकते हो जो अमेजिंग सा लगता है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम चीजों पे आ रहे हैं ना, टूल भी सीखते जा रहे हैं और उसका अप्लाई करना भी सीखते जा रहे हैं। तो अब हम बनाते हैं पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, ताकि आप लोग अब अपनी तस्वीरें खुद बनाओ, खुद उसे फोटोशॉप पे एडिट करो, बस अपने किसी भाई बहन को छोटे को दे दो और कहो कि भाई ये दुकान पे ले जाओ, उससे को प्रिंट आउट निकाल के दे दो, इस पे छेड़छाड़ मत करना, कुछ नहीं करना, जैसी हमने दी है ऐसी प्रिंट आउट हमें चाहिए। ठीक है, फिर उसे स्कूल कॉलेज में जहाँ देनी हो दे देना। तो पासपोर्ट साइज फोटो बनाना हम सीख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैंने एक इमेज आप लोगों के लिए आज पहले से निकाल के रखी थी, मैं पहले उस इमेज पे चला जाऊं। क्रॉपिंग की प्रॉपर्टी मैंने समझा दी है और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह आप समझ गए होंगे, और जो लोग नहीं समझ पाए तो आपको पता है ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। तो ये तस्वीर है हमारे पास, इत्तेफाक से इसका बैकग्राउंड भी क्या है, ब्लू है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे एक फिक्स साइज देना चाह रहा हूँ, पासपोर्ट साइज का। ठीक है, अच्छा आपको नहीं पता आप गूगल पे सर्च कर लो, इंचेस में, सेंटीमीटर में, जिस तरह भी चाहे आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे साइज दूं कुछ लिख के, जैसे कि मैं वेट एंड हाइट खुद से देना चाह रहा हूँ, पिक्सेल्स में नहीं चाह रहा, सेंटीमीटर में चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 3.5 cm लिख दूंगा, तो ये सेंटीमीटर में
इसे कैलकुलेट करेगा। इसी तरह मैं दूसरा यहाँ पे लिख रहा हूँ 4.5 cm, ठीक है। तो ये एक इसने मैंने इसे खुद से लिख के क्रॉपिंग एरिया दिया है, ठीक है। एंटर प्रेस कर दें, इतना एरिया मैंने निकाल लिया। लेकिन अभी ये पासपोर्ट साइज फोटो हाँ बन गई है। आप ये भी दे सकते हो, बाकी मैंने शॉपकीपर कर ले, ठीक है। लेकिन हम इसे और तरीके से देते हैं, हम इसे 8 से 12 तस्वीरें बना के खुद ही बनाते हैं, हमें किसी से बनवाने की क्या जरूरत है। अब यहाँ पे इसकी जगह आप अपनी तस्वीर भी ले सकते हो, बहन भाई की बनानी हो खुद बना सकते हो। एक साइज से हमने इसे कट कर लिया। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ मूव टूल पे। मूव टूल पे जाने के बाद कंट्रोल ए, मतलब पूरी जो कुछ मैंने क्रॉप किया सबको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया इस इमेज को, ठीक है। अब यकीनन मुझे इसे एक नए डॉक्यूमेंट में मुझे इसे लेना है, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट का साइज क्या होगा, अब ये डिपेंड करता है मुझे कितनी कॉपियां चाहिए, उसी हिसाब से हम यहाँ पे साइज ले सकते हैं। क्योंकि जब आप इसे प्रिंट के लिए दोगे ना, अपने नॉर्मल जो लोकल आपके इलाके में होते हैं जो इस तरह का काम कर रहे होते हैं, फोटोशॉप की दुकान पे भी अब तो ये काम होने लगे हैं, तो वो तो अब मैं यहाँ पे साइज ले रहा हूँ 6 इंचेस में ले रहा हूँ, ठीक है। 6 इंचेस बाय 4 इंचेस, ठीक है। तो ये मैंने एक साइज ले लिया। आपको पता है वहां से मैंने कंट्रोल ए कंट्रोल सी किया हुआ है, यानी कि कॉपी की हुई है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डायरेक्टली कंट्रोल वी, ठीक है। ये फाइल मेरे पास यहाँ पे आ गई है। सिंपल मूव टूल आपका सेलेक्ट है, आप इसे मूव कर सकते हो। इसको आप यहाँ पे ले आओ, इस तरह से आप रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने रख दिया। साथ ही मैं ये चाह रहा हूँ कि एडिट के मेन्यू में जा रहा हूँ, थोड़ी सी नई चीज है। एडिट के मेन्यू में जाएं और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक पे क्लिक कर दें और इस पे मैं एक बॉर्डर देना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देना चाहते हो दे दो, लेकिन नहीं मैं देना चाह रहा हूँ। और स्ट्रोक कहाँ हो, इनसाइड पे हो, सेंटर में हो या आउटसाइड पे हो। तस्वीर के इनसाइड पे हो, सेंटर में हो या आउटसाइड पे हो। फिलहाल सेंटर रहने दे, इसकी प्रॉपर्टी में बाद में जाएंगे। मैं यहाँ कर रहा हूँ तकरीबन 10 पिक्सल्स का ब्लैक कलर से स्ट्रोक। तो आप देखो इस तस्वीर पे पूरी एक आउटलाइन आ गई, तो थोड़ा एक प्रॉपर सा आपको काम लग रहा है। अब मजीद कॉपियां चाहिए, ऑल्ट की मदद, देखो अभी यहाँ पे क्या है, सिंपल एक तस्वीर है। मैं इसे हाइड करता हूँ बैकग्राउंड को, तो एक तस्वीर है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस तस्वीर की मुझे मोर कॉपियां चाहिए, लेयर तस्वीर की चाहिए, तो इस वाली लेयर पे हूँ। ऑल्ट की मदद से क्लिक करें, ड्रैग करें, ऑल्ट फॉर कॉपी, ठीक है। यहाँ रख दें। यहाँ पे 2 लेयर हो गई, और कॉपी चाहिए, इन दोनों को इस बार सेलेक्ट करें, ऑल्ट की मदद से क्लिक करें, ड्रैग करें, यहाँ रख दें। कितनी हो गई, 4 हो गई। इन चारों को सेलेक्ट कर लें, ऑल्ट की मदद से क्लिक करें, ड्रैग करें, इस तरह से सेटिंग करके रख लें। अब यहाँ मुझसे गड़बड़ क्या हुई है कि मैंने ये वाला गैप ज्यादा बढ़ा दिया, जिस वजह से मेरी ये तस्वीर यहाँ से कट रही है। क्या कर सकते हैं, अभी तो बताया था, क्रॉप टूल क्या करता है कि आपके बैकग्राउंड को बढ़ाने के भी काम आता है, एक्सटेंड के भी काम आता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम क्रॉप टूल की मदद से सारी लेयर को हाइड करते हैं ताकि हमें नजर आए हमारा। अब यहाँ पे वो साइज आ रहा है जो हमने वहां 3.5 सेंटीमीटर बाय, तो मैंने आपको क्या बताया था, क्लियर कर दें। क्लियर करने के बाद यहाँ से रेशो कर लें, एस्केप की प्रेस करें। नाउ अब ये आपका साइज जो है वो प्रॉपर हो गया, इसे एक्सटेंड कर लो आप, हो गई एक्सटेंड। एक्सटेंड करने के बाद वापस सारी इमेजेस को आप ऑन कर लें। तो अगर आपको क्रॉप टूल का यूज नहीं आता तो क्या आप ये सारी चीजें कर लेते, आपके सामने है। तो क्रॉपिंग सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप उससे एजेस को बस मोबाइल से उठाया कट कर दिया। तो अब आप समझ रहे होगे कि मोबाइल एडिटिंग में और एक प्रोफेशनल एडिटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। तो अब आपका ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है रेडी है, इसे आप क्या करोगे। अब यहाँ पे एक आखिरी चीज समझ लें, फिर मैं आपके अब सवालात लूंगा। तो क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी दूसरे टूल को जो है यहाँ पे छेड़ूं और फिर उसे कंप्लीट करूं। अब यहाँ पे मसला ये है कि ये सारी तस्वीरें जो हैं वो अभी तक इंडिविजुअल लेयर पे हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसे छेड़ देता हूं तो इसकी पोजीशन आउट हो जाती है। क्या ऐसा किया जाए कि ये सब जो है
एक साथ हो जाए, खराब ना हो या डिसबैलेंस ना हो, कुछ भी कह लें, थोड़ा सा मैं ये चाह रहा हूँ इन सबको सेलेक्ट करके, ऊपर गैप कम है नीचे ज्यादा है तो थोड़ा सा मैं इसे सबको सेलेक्ट किया है, इस तरह से देखो नीचे उतार रहा हूँ। कब कर सकते हो? जब चीजों का यूज करना आएगा। इसलिए बेसिक समझाना शुरू की थी कि जब आप थोड़ा थोड़ा इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे जाओगे तो परेशान नहीं होगे। अब वो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। देखो मैंने क्रॉप टूल को कितना डिटेल में समझाया पासपोर्ट साइज फोटो बनाने से पहले, इसलिए समझाया कि आगे मुझे पता था प्रॉब्लम्स आएंगी, मेरा बैकग्राउंड छोटा पड़ गया था, मैंने फिर बैकग्राउंड को एक्सटेंड किया उसी क्रॉप टूल की मदद से। नहीं पता होगा आपको तो बैठे रहोगे कि आप क्या करें। ग्रुप करने से क्या होगा दिखा देता हूं, आइडिया बुरा नहीं है लेकिन ग्रुप इसका हल नहीं है। ग्रुप हम कब करते हैं, एक चीज ध्यान में रखिएगा एडिटिंग के दौरान, जब बाद में हमें उसको एडिट करना हो तो ठीक है, आपका आंसर हमने ग्रुप कर दिया, तो मैं यहाँ से ये टूल आ रहा है इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं बाद में इसे एडिट वगैरह कर सकूँ। और आपको पता है बैकग्राउंड भी मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, जिसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे बाद में एडिट नहीं करना, बस ये फाइनल है ग्रुप करके, बस ये फाइनल है, मुझे इसे प्रिंट के लिए भेजना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सारी तस्वीरों को एक साथ, अगर ये सारी लेयर सेलेक्ट करनी हो तो जो सबसे लास्ट लेयर है या टॉप लेयर है उस पर क्लिक कर दें, और जो आपकी पहली लेयर है शिफ्ट की मदद से उस पर क्लिक कर दें, शिफ्ट की 7 प्रेस होगी, ठीक है, सारी सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। अब राइट क्लिक करना है आपको, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है मर्ज लेयर्स, ठीक है, इस पे एक बार आप क्लिक कर देना। तो अब ये देख लो आपकी एक प्रॉपर तरीके से यहाँ फाइल बन गई है, लेकिन कहाँ बनी है, ग्रुप के अंदर, क्योंकि आपने ग्रुप कर दिया था, ठीक है, इसलिए वो ग्रुप के अंदर बनी है। तो अब मैंने इसे वापस से ग्रुप से हटा दिया है, राइट क्लिक कर रहा हूँ और मर्ज लेयर। तो अब आप देखेंगे एक प्रॉपर फाइल है। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल के मेन्यू में जाना है, एक्सपोर्ट, और फिलहाल के लिए एक्सपोर्ट एस PNG, फिलहाल के लिए, जब वक्त आएगा कि और किस तरीके से सेव करनी है, वैसे सेव फॉर वेब लेगेसी से की जाती है, लेकिन अभी के लिए क्विक एक्सपोर्ट एस PNG, और डेस्कटॉप पे से ले जाते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासपोर्ट साइज फोटोस, और ये लीजिए जनाब, मैं डेस्कटॉप आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको फाइनल रिजल्ट दिखा दूं। डेस्कटॉप शेयर हो गया होगा आई होप, और ये आ गई पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपके सामने है, इसे आप प्रिंट के लिए भेजिए। और तो मुझे उम्मीद है कि आज यहाँ तक की इतनी सारी क्लासेस लेने के बाद डिटेल के साथ, इस वक्त 20 स्टूडेंट्स मेरी बैठी हैं, इंशाल्लाह अब कभी भी उन्हें पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी तो वो किसी फोटोग्राफर की मोहताज नहीं होंगी। माशाल्लाह सबके पास मोबाइल फोन है, अपनी खुद से मोबाइल फोन से इमेजेस लीजिए, बैकग्राउंड की परवाह ना कीजिए। अब आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन की मदद से इजीली अपने कोई भी बैकग्राउंड को चेंज कर सकती हो, और आज के बाद से उसे पासपोर्ट साइज में कन्वर्ट भी कर सकती हो। इन केस के पासपोर्ट साइज का साइज आप भूल जाओ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इस पिक को हमने जब पहली दफा यहाँ पेस्ट किया था तब स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके रिसाइज भी तो कर सकते थे, हाँ बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन रिमशा मैं इसे रिसाइज क्यों करूंगा, मैं तो वहां पे एक साइज मेंशन करके लाया हूं ना। देखो पासपोर्ट साइज का एक मखसूस साइज होता है, या तो इंचेस में, सेंटीमीटर में, या पिक्सल्स में। मुझे इसे बाद में स्केल अप स्केल डाउन नहीं करना, जो मैं इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के इसको मैं जो है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट तो हम जब बनाएंगे ना जब हम उन्हें साइज रिसाइज करना होगा, मुझे करना ही नहीं है, मैं तो पहले से ही फिक्स साइज में लेके आया हूँ। आप चाहो तो कर लो। मैं इस इमेज को अभी, जैसे कि ये यहाँ पे फोटोशॉप में इमेज है ना, ठीक है, अभी मैं इसे एकदम से छोटा करूंगा और फिर बड़ा करूंगा, पिक्सेलेट हो जाएगी, तो मैं इस वक्त ये कर सकता हूँ, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। पहले नहीं बना के नुकसान बताता हूँ, कंट्रोल T, इस पे आके मूव टूल सेलेक्ट करके कंट्रोल T, ये छोटा, एंटर, दोबारा कंट्रोल T, ये बड़ा, बेड़ा गर्क हो गया। तो हाँ, अब मैं ये कर सकता हूँ, जब मेरा काम फाइनल हो गया, राइट क्लिक किया और मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, कहाँ गया भाई, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो अब तो समझ में आता है
लेकिन जब मैं ऑलरेडी फिक्स साइज लेके आ रहा हूँ तो फिर मैं उसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट पहले से क्यों बनाऊं? अब मैं इसे जितना चाहे बड़ा कर लूं, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, तो इन ऐसी सिचुएशन, अच्छा देखो, हर चीज के लिए आप जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं कि आपको उसी पे चलना है। ठीक है, आपकी नीड आपसे क्या करवाना चाह रही है, आप उसे फॉलो करोगी। मैं आज से 1 महीने बाद या इस सेशन के बाद या इस बैच के साथ आपके साथ नहीं होऊंगा, आपको अपनी प्रॉब्लम को खुद रिजॉल्व करना है। तो मैं सिर्फ आपको क्या है कि वो कहते हैं ना, उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा हूँ, भागना आपने खुद ही है। तो जहां जो प्रॉब्लम्स आए उसे फिर रिजॉल्व आप खुद करोगे। अगर आपको ऐसा लगता है आप पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाओ, आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लो, उसके बाद भी ये सारा काम हो सकता है। लेकिन मुझे जरूरत नहीं थी, मैंने नहीं बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी तस्वीरें आ गई हैं, मैंने आपको दिखा दिया। अब हम दोबारा फोटोशॉप पे आ रहे हैं और टाइम हमारे पास 10 मिनट बचे हैं। तो अब 10 मिनट के अंदर मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको कुछ छोटी मोटी चीजें बता दूं ताकि हमारा क्लास टाइम पूरा हो जाए। किसी टूल को नहीं छेड़ा, लेकिन कुछ और मजे की चीजें जरूर आपको सिखाता हूँ। तो बस अब अगली बार अपनी तस्वीरें खुद बनाइएगा और उसे प्रिंट आउट निकलवाइएगा। यहाँ से अब मैं इसे भी डिलीट कर रहा हूँ, तो हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अच्छा, ये मैंने कुछ और सिखाने के लिए कुछ तस्वीरें ओपन करके रखी थी, लेकिन अब टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, तो मैं कुछ और सिखाऊंगा और कुछ और इमेजेस यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। जरा मैं पहले सोच लूं कि मुझे कौन सी इमेजेस चाहिए। हाँ, अब आप सवाल कर सकते हो। सर काइंडली स्टार्ट से बताइएगा। लो भाई, गई भैंस पानी में। स्टार्ट से बताया तो मैं तो बहुत प्रॉपर्टी थी, स्टार्ट से नहीं बता सकता। पिक कैसे ली, कौन सी पिक? ये पासपोर्ट साइज के लिए ये वाली पिक, ये तो मेरे पास डाउनलोड थी ना। आपका सवाल अगर सिर्फ इस पिक से लेके है तो मैं बता देता हूँ। मुबशरा, अगर आप, मैं लैपटॉप नहीं, अगर मैं मुबशरा लैपटॉप सेल नहीं कर रहा, अगर कर रहा होता तो मैं जरूर आपको सेल कर देता। अच्छा, आपको लैपटॉप खरीदना है? देखो, अगर के सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए खरीदना है तो डेस्कटॉप खरीदो, लेकिन मल्टीपल टास्किंग के लिए खरीदना है तो फिर लैपटॉप खरीदो। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग स्मूथ करनी है तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी मैंने हाल ही में लैपटॉप लिया है, ब्रांडेड है, मिन्स के यूज में है, लेकिन उसके बावजूद उसकी कीमत सिर्फ 2 GB उसमें ग्राफिक कार्ड है। कीमत सुन लो, अगर आप कर सकती हो 60,000 रुपए। ठीक है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है? i7 है, 4th जनरेशन है। अभी मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ, अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ, मैं बता रहा हूँ। i7 है, 4th जनरेशन है, 2 GB का ग्राफिक कार्ड है, 16 GB रैम है और SSD लगी हुई है। SSD और हार्ड डिस्क में बड़ा फर्क होता है। तो यूं मुझे वो लैपटॉप पड़ा है, 60,000 का मॉडल है, जी बुक का मॉडल है और ये मैंने परचेस किया है। तो मैंने जो खुद परचेस किया, कितने का किया, वो मैंने आपको बता दिया। मैं सबके सवाल सुन रहा हूँ, लेकिन जवाब बारी बारी दूंगा। सी बुक नहीं, जी बुक, जेड 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 है, जेड है। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों के सवाल की जवाब दे लूं क्योंकि बहुत तेजी तेजी से आ रहे हैं। तो 1 मिनट होल्ड होल्ड होल्ड, मैं सबके दे रहा हूँ। एहतिशाम का सवाल था, फिर कैसे किया आगे। पहले मैं टॉपिक से रिलेटेड है, पहले मैं ये जवाब दूंगा क्योंकि क्रॉप टूल के बारे में पूछ रहे हैं वो, कि तस्वीर लेने के बाद आगे कैसे किया। मैं बता देता हूँ तस्वीर लेने के बाद मैंने आगे कैसे किया। तस्वीर ये थी एहतिशाम, डबल क्लिक। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने एक पिक साइज लिया था, पिक साइज कोई भी हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा और वो मैंने क्या लिया था, 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया था। उसके बाद मेरे पास ये चीज आ गई थी। फिर मैंने क्या किया था, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यानी कि यहीं पे इसकी कॉपी ले ली थी। कंट्रोल एन, एक न्यू डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे मैं इसे किस में ले रहा हूँ, इंचेस में। क्या इंचेस ली थी मैंने, 6/4 इंचेस, एंटर। अब यहाँ पे क्या है, परेशान हो जाओगे भाई ये क्या आ रहा है, लास्ट जो आपने क्रॉप टूल सेलेक्ट किया हुआ है वो आ रहा है, तो क्रॉपिंग से हटा दो, नहीं आएगा। कंट्रोल वी, तस्वीर पेस्ट। यहाँ पे मुझसे किसी ने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, शायद रिमशा थी, कौन थी मुझे नहीं पता, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना चाहो बना लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बना लिया, नहीं भी बनाएंगे कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसे सेलेक्ट कर लें, मूव टूल से ड्रैग करें, यहाँ पे लाके एडजस्ट कर लें एक बार।
ठीक है, एडजस्ट हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल के मेन्यू में, सॉरी ये सेलेक्ट है, एडिट के मेन्यू में जाना है। मैंने एक बॉर्डर लगा दिया था, यानी कि स्ट्रोक इस तस्वीर पे, तो कहाँ गया भाई, स्ट्रोक खो गया। अच्छा मैसेज क्यों आ गया? अच्छा सर, ग्राफिक डिजाइनिंग में कुछ वर्क आया है बट मैं अभी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि सीखने की स्टेज में हूँ। तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं सिखाने की स्टेज में हूँ। ठीक है, तो ये वजह है। अच्छा जी, मैं प्लीज कैमरा बंद कर दीजिएगा। अच्छा, तो हम इस पे आ जाता हूँ मैं, इस लेयर पे एडिट में जाते हैं। एडिट के अंदर स्ट्रोक फिलहाल डिसेबल है, तो हम इसे इनेबल कर लेते हैं। अभी यहाँ पे स्ट्रोक की प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है। बहरहाल ऑल्ट की मदद से फिर मैंने कॉपी की थी यहाँ पे, और डबल क्लिक, फिर इन दोनों को सेलेक्ट किया, ऑल्ट की मदद से मैंने फिर कॉपी की, फिर इन चारों को सेलेक्ट किया, ऑल्ट की मदद से मैंने फिर से कॉपी की। ठीक है, ये सारी आ गई। फिर मैंने क्या किया, इन सभी इमेजेस को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से मर्ज लेयर कर दिया, एंड आखिर में इसे मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। और उसके बाद आप इसे प्रिंट के लिए दे सकते हो, जिस तरह से भी चाहे आप इसका यूज कर सकते हो। इस बार मैंने थोड़ा सा फास्ट करके बताया है क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अब मैं मजीद सवाल ले लेता हूँ, क्लास यहाँ पे खत्म हो चुकी है, 5 मिनट बचे हैं, तो अब ये सिर्फ सवाल के जवाब होंगे क्योंकि आज सवालात बहुत आ रहे हैं। तो आज चलें, आखिरी 5 मिनट मेरा वादा था, तो मैं आपके सवाल ले लेता हूँ, सबके पढ़ लेता हूँ। 1 मिनट अभी रुक जाइएगा, सवाल नहीं कीजिएगा, मैं सबके पढ़ता आ रहा हूँ, फिर आखिर में फिर कर लीजिएगा। मैंने न्यू लैपटॉप बाय का आपको बता दिया, मॉडल बता दिया है। अच्छा जी, एहतशाम का आंसर भी मैंने दे दिया है। मुबशरा ने कहा प्लीज गाइड मी, किस हवाले से, शायद लैपटॉप वाली बात थी, मैंने बता दिया है। सर विंडो कैसे इंस्टॉल करें, फरहाना का सवाल है। विंडो कैसे इंस्टॉल करें, यूट्यूब जिंदाबाद, उस पर पूरा तरीका है कि विंडो कैसे इंस्टॉल होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अपने तरीके से। कहाँ से डाउनलोड होगी ये आपको पता है, ठीक है। getintopc.com पे चली जाना आप, आई गेट इंटू पीसी नहीं, सिर्फ getintopc.com पे चली जाइएगा। वहां पे विंडो 10 लिखिएगा, टॉप पे ही आ रही है, वैसे फ्रंट पेज पे ही आ रही होगी, या एक पेज मूव करेंगी आ जाएगी। वहां से आपने डाउनलोड पे लगा दिया, ठीक है, डाउनलोड हो गई। डाउनलोड होने के बाद आप, जाहिर है वो भी आपको रॉ फॉर्मेट में मिलती है, उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो आप क्या करोगी, उसे एक्सट्रैक्ट करोगी लेकिन यूएसबी के अंदर, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करोगी लेकिन यूएसबी के अंदर एक्सट्रैक्ट करोगी, यानी कि जिप नहीं डालनी है यूएसबी में, एक्सट्रैक्ट करना है यूएसबी में, देन उसे अपने कंप्यूटर में लगा देना है यूएसबी में। और कंप्यूटर को जब आप रीस्टार्ट करोगी तो F10 या F12 की प्रेस करते रहना, तो वो पूछेगा बूट कहाँ, किस चीज से करूं आपके कंप्यूटर को, तो आप कह देना यूएसबी से बूट कर लो, यानी कि एरो की मदद से यूएसबी पे चली जाना, एंटर प्रेस करना, बाकी प्रोसेस आप देख के खुद ही कर लेना। ये हो गया आपके सवाल का जवाब। मॉडल में बता चुका हूँ आपको, जी बुक का है। और रिमशा फरमा रही है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड है या नहीं। ऐसे पता चलेगा कि जब आप परचेस करने जाओगी तो आप उससे बोलोगी कि मुझे ग्राफिक कार्ड वाला जी बुक का दे दो, ठीक है। और बिल्कुल पता चलेगा आपको। आप राइट क्लिक करोगी, बल्कि राइट क्लिक क्यों करोगी, आप लिखोगी DXDIAG। यार मैं क्या क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे पता चलेगा, पर मेरे सिस्टम पे तो है ही नहीं, डेस्कटॉप पे नहीं है, लैपटॉप पे। चलें, मुझे आप फेसबुक ग्रुप पे पूछिएगा, मैं आपको मॉडल और तरीका बता दूंगा कैसे पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे जा रहा हूँ मैं। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग में कुछ वर्क आया है, फरहाना जवाब दे चुका हूँ। अच्छा जी, और क्या है, कैसा काम आया है फरहाना? अच्छा, ये आप आपस में डिस्कस कर लो। अच्छा, लास्ट सवाल है मेरे पास, सर मर्ज करते हुए फाइनल सारी इमेजेस को भी साथ लिया था क्या? जी बिल्कुल, मैंने तंजीला बताया तो था कि यहाँ पे क्या हुआ है, आप देख लो। Ctrl+Z कर रहा हूँ मैं इस फाइल पे आके, ये सारी इमेजेस अलग अलग है ना, तो मैंने मर्ज करते वक्त इन्हें सबको साथ लिया था। एक पहली लेयर सेलेक्ट की, शिफ्ट की मदद से आखिरी लेयर सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया, मर्ज लेयर, तब जाके ये एक बनी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपका भी तंजीला जवाब आ गया है। कोशिश की है, सभी के सवाल लिए, सभी के जवाब दिए। तो जरूरी है, मेरी इतनी मेहनत का ख्याल रखते हुए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल मेहनत से सिखा रहा हूँ आप लोगों को, बेसिक टू एडवांस एक एक चीज का यूज करना सिखा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप सीख जाओ और बस सीख जाओ।
तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कल इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी होगी मुलाकात। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज। फरहाना क्लास में है?